सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार का नाम फाइनल। मुंतखब होने पर राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून अपोजिशन लीडर होंगी। राना अंसार MQM की पार्लिमानी लीडर सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम की अहलिया हैं। उनका नाम तवील मुशावरत के बाद फाइनल किया गया। राबता कमेटी के मुतादिद अरकान ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ दी थी। सिंध असम्बली में MQM के अरकान की तादाद 21 और GDA की 14 है। MQM का वफ्द जल्द GDA की आला क़यादत से मुलाकात करेगा। कराची में महंगाई का राज बरकरार। होलसेल में चीनी की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा 135 रुपए किलो पर पहुंच गई। होलसेलर्स ने कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार शुगर माफिया को करार दे दिया। होलसेलर मोहम्मद असलम के मुताबिक शुगर माफिया के आगे हमारी हुकूमत कमजोर है, शुगर माफिया को लगाम देने वाला कोई नहीं। जिन लोगों के मिल्स हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें बुलाए, उनसे पूछे कि भाई जब एक चीज आपको बनाते वक्त मिली थी 92 रुपए की, आज क्या वजह है कि ये 100 और बिक रही है 35 रुपए किलो। इस साल जो कॉस्ट आई है वो आई है 92 रुपए। महंगाई में शहरियों के लिए अद्वियात खरीदना भी मुहाल। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात और इंजेक्शन की कीमतों में इजाफा। सिटी स्कैन इंजेक्शन 4000 से बढ़कर 8000 तक जा पहुंचा। गोश्त शुगर की दवा 600 से बढ़कर 900 की हो गई। इंसुलिन की कीमत में 300 रुपए का इजाफा 900 रुपए की हो गई। दिल की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन की किल्लत। दूसरी जानिब सर्जिकल आलात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। ब्लड प्रेशर मशीन 500 रुपए इजाफे से 3000 रुपए की हो गई। शुगर मशीन 1000 से बढ़कर 1500 रुपए की हो गई। ऑक्सीजन मास्क 150 से बढ़कर 300 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदार कहते हैं कि सर्जिकल आलात की कीमतों में 20 से 25% इजाफा हुआ है। प्राइस जो है ना डेली बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे सिटी स्कैन और MRI के इंजेक्शंस हैं, वो सिटी स्कैन के इंजेक्शन पहले 6000 का था, अब वो 8000 कुछ का हो। होलसेल और ओपन मार्केट में चावलों की कीमतों में वाज़ेह फर्क। होलसेल में बासमती चावल 335 रुपए में फरोख्त जारी, दुकानों पर 360 रुपए में दस्तयाब। सेला चावल होलसेल में 330, दुकानों पर 325 रुपए पर फरोख्त किया जाने लगा। टोटा चावल दुकानों पर 230 रुपए जबकि होलसेल में 225 रुपए में दस्तयाब। चावल की कीमत पीछे से भी बढ़ रही है, इसीलिए ये आम आदमी इसकी खाने से बाहर होते जा रहे हैं, तो ये महंगाई पे काबू पाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस पे ज़रा तवज्जो करे गवर्नमेंट हमारी कि भाई ये गरीब आदमी की पहुंच में आ सके। बजट में लगाए गए टैक्सेस के असरात नजर आने लगे। मेकअप की अशिया पर 23 से 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। फेस वॉश, मस्कारा, लिपस्टिक समेत मेकअप का बेशतर सामान महंगा। फेस वॉश 350 से बढ़कर 575 रुपए तक पहुंच गया। मस्कारा 100 रुपए से बढ़कर 350 रुपए का हो गया। महंगाई से कारोबारी अफराद के साथ साथ खवातीन भी परेशान। अभी हमारी मार्केटिंग इतनी अप डाउन हो गई है कि हमारी कुछ भी आइटम ले लें, जैसे हमारे ये फेस वॉश वगैरह हैं, पहले हम लोग 350 का 4 मंथ पहले सेल आउट कर रहे थे, आज वही फेस वॉश हमारा 575 का सेल आउट हो रहा है। बाहर के प्रोडक्ट्स हैं ना, तो अभी ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं और क्या नाम है, एक्सपेंसिव के अलावा टैक्स बहुत ज़्यादा है। 7-8,000 रुपीज़ का एक फाउंडेशन वगैरह। हुकूमत टैक्स तो लगा रही है लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटेट नहीं कर रही है, लेकिन हम पीछे की तरफ, ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, तो आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं, आवाम को तो नुकसान है। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में सेक्शन अफसरान के तकर्रुरों तबादले। सुनील अहमद मेमन सेक्शन अफसर टेक्निकल देही तरक्की तैनात। मोहम्मद आजम सेक्शन अफसर टेक्निकल देही तरक्की तैनात। सलीम हैदर खोकर सेक्शन अफसर टेक्निकल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात। आसिफ अली सोलंकी सेक्शन अफसर जनरल देही तरक्की तैनात। अजहर अली सयाद सेक्शन अफसर बजट एवोल्यूशन तैनात। मंजूर अली सेक्शन अफसर लीगल तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सनवा इलेक्शन में पोलिंग का अमल खत्म, वोटों की गिनती जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 6 बजे तक जारी रही। सेक्रेटेरिएट के हर महकमे में पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। सनवा के 5 पैनल हक शहबाज, अल शहबाज, मुहाफिज, अल गाजी और फ्रेंडशिप मद मुकाबिल। तमाम पैनल्स में 15 मेंबरान काबीना में शामिल। कराची में बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया।
आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, लाइन्स एरिया, खारादर, चाकीवाड़ा मुतासिर, हिजर कॉलोनी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, कोरंगी, औरंगी, सईदाबाद में बिजली की बंदिश। सफूरा गोड, चनेसर गोड बफर जोन में तवील लोड शेडिंग जारी। बिजली की अदम फराहमी से शहरी अजियत का शिकार। कराची में गैस का बहरान संगीन, मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत मामूल। लियारी, कोरंगी, औरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची मुतासर। गुलिस्तान जौहर, सफूरा गोड, शेर शाह, सदर, बल्दिया टाउन में गैस की आंख मचोली। गैस की अदम फराहमी से सार्फिन परेशान। शहरी महंगे दामों LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। सुई सटन हुकाम से गैस की फराहमी का मुतालबा। गैस नहीं आ रही है सर, और होटल पे जाते हैं रोटी इतनी महंगी होती है, नाश्ता महंगा होता है, बहुत महंगा पड़ता है। ये तकरीबन 1 साल से हमारे पास नहीं आ रहा है। हम ये LPG यूज़ कर रहे हैं, ये तकरीबन बहुत महंगा हो रहा है, हमारा को मुनाफा भी नहीं है। अचानक बंद हो जाता है, हम दूध गर्म नहीं कर सकते। घर में गैस नहीं आती, बाहर से नाश्ता लाना पड़ता है, और बाहर बहुत ज़्यादा अखराजात है, जिसकी वजह से जो है ना मंथली सैलरी में गुजारा नहीं होता। शहर में पानी बड़ा मसला, जमात इस्लामी का मसला हल करने के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं बहुत से इलाकों में सालों से पानी दस्तयाब नहीं। पानी की अबतर सूरत हाल से शहर के अमन अमान को खतरा है। इंडस्ट्रीज को पानी गैर कानूनी तरीके से टैंकर्स के जरिए दिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची के इलेक्ट्रिक पर भी बरस पड़े, कहा कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ने मुहर्रम उल हराम और रेन इमरजेंसी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम कहते हैं कि माजी के तजर्बे की रोशनी में उम्मीद है किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। हमारे पास बेहतरीन बल्दियाती और ज़िला अफसरान की टीम मौजूद है। गुटखा मेनपूरी की तैयारी, जखीरा करना, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी। तरमीमी बिल सिंध असम्बली ने मंजूर कर लिया। सिंध प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बिल भी मंजूर। आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। राना अंसार के महकमा एक्साइज में खवातीन इंस्पेक्टर्स लाने के सवाल पर सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने कहा कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए खवातीन को भर्ती किया। खवातीन को कोटे के मुताबिक मुलाजमतें दी जाएंगी। कराची में मौजूद कौमी विरसा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। महकमा आसार कदीमा फंड्स के बावजूद कदीम मखदूश इमारतों पर कोई काम ना करवा सका। राम स्वामी में बरतानवी दौर की बनी इमारत की तज़य्युन आराइश न की जा सकी। शहर कायद मसाइल का गढ़ बन गया। शहरियों की सहूलियात के लिए बनाए जाने वाले पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत अबतर। इस्लामिया कॉलेज के साथ बने पेडिस्ट्रियन ब्रिज के साइड ग्रिल्स गायब। शहरियों को सड़क पार करने में मुश्किलात का सामना। FP एरिया ब्लॉक 15 में वाक़े रजिया उमर अस्पताल की दीवार के साथ कचरा कुंडी कायम। कचरे की वजह से बदबू और ताफुन उठने लगा। इलाका मकीनों का जीना दोभर हो गया। शहरी कहते हैं ईद के बाद इस जगह को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। कचरा पड़ा रहने से पूरा इलाका ताफुन ज़दा हो गया है। ट्रैफिक हादसे के दौरान 4 बच्चों की मां की हलाकत का केस। लवाहिकीन ने तेज ट्रायल के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का IG सिंध DIG शर्की को नोटिस। SSP मलीर SHO शाह लतीफ को भी नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 20 जुलाई के लिए जवाब तलब कर लिया। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 96 गज पर 8 मंजिला इमारत बनाने का केस। शहरी साबिर खान की फौरी समाअत से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने DG SPCA को नोटिस जारी कर दिया। उज़ैर बलोच को सेंट्रल जेल से सब जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। सिंध हुकूमत IG जेल खाना जात सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फरीक। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की नकल फराहम करने की हिदायत कर दी। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त होगी समाअत। तफ्तीशी अफसरान ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग दी। सिंध हाई कोर्ट का 2 हफ्ते में शहरियों का सुराग लगाने का हुक्म। पुलिस सूबाई और विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली।
जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में निजी बैंक को आग लगाने का केस। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद जावेद को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम जावेद ने निजी बैंक में आग लगाई। मुलजिम बैंक में सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। गवर्नर सिंह से अबू धाबी पोर्ट्स UAE के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की सरबराही काउंसिल जनरल UAE ने की। काउंसिल जनरल ने गवर्नर हाउस में उम्मीद की घंटी बजाई। कामरान टिसोरी ने घंटी के अगराज़ व मकासद और मुफ्त राशन की तकसीम के बारे में आगाह किया। गवर्नर सिंह ने कहा, पाकिस्तान और UAE के माबैन बरादराना ताल्लुकात हैं। सरमायाकारी के जरिए ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक रकम मिलने के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। रवा हफ्ते सऊदी अरब से 2 अरब, UAE से 1 अरब डॉलर भी मौसूल हुए। इंडिया बैंक रुपया तगड़ा और अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। डॉलर 276 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट डॉलर 280 रुपये का हो गया। यूरो 305, बरतानवी पाउंड 361 रुपये पर बरकरार। अमाराती दिरहम 76 रुपये 70 पैसे, सऊदी रियाल 73 रुपये 20 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में 9 कारोबारी सेशंस के बाद मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 247 पॉइंट्स की कमी 45,266 पर बंद हुआ। सोना 4,000 रुपये महंगा। तोला 2,08,000 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,78,326 रुपये। आलमी मार्केट में सोना 1,959 डॉलर फी औंस हो गया। चांदी 2,600 रुपये फी तोला हो गया। सिंध प्रीमियर लीग और हैदराबाद बहादुर्स के दरमियान मुआहिदा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, मिसबाउल हक, जावेद शेख की तकरीब में शिरकत। SPL के मेंटोर अब्दुल रज़ाक, CEO आरिफ मलिक, शहजाद अहमद और दीगर की भी शिरकत। अब्दुल रज़ाक अगले 10 दिनों में SPL के लिए ट्रायल्स लेंगे। और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। 700 तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल के मुकाबले एथलीट्स चैंपियनशिप हफ्ते को होगी। स्पोर्ट्स हेड का कहना था कि तालीम के साथ खेलों के मुकाबले भी जरूरी हैं।